एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह सालों से अपने खेतों में काम करता था और फसलें उगाता था। एक दिन उसका घोड़ा घर से भाग गया। यह बात सुनकर उस किसान के पड़ोसी उसके पास दुख जताने आए और कहने लगे, यह तो बड़े दुख की बात है कि आपके खेतों में काम करने वाला घोड़ा भाग गया। यह सुनकर उस बूढ़े किसान ने कहा, हो सकता है। अगली सुबह वह घोड़ा अपने साथ अन्य 3 घोड़ों को लेकर लौट आया। जब यह खबर पड़ोसियों ने सुनी तो कहने लगे, यह तो बड़ी खुशी की बात है। बूढ़े किसान ने कहा, हो सकता है। अगली सुबह उस किसान के बड़े बेटे ने उन 3 जंगली घोड़ों में से एक की सवारी करने की कोशिश की, लेकिन उस जंगली घोड़े ने किसान के बेटे को अपने ऊपर से पटक दिया, जिससे उसका एक पैर टूट गया। यह सुनते ही सभी पड़ोसी किसान के पास दुख प्रकट करने आए और कहने लगे, यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान ने कहा, हो सकता है। उन्हीं दिनों उस राज्य के राजा को पड़ोसी राज्य पर हमला करना था। इसके लिए वह एक बड़ी सेना तैयार कर रहा था। इसलिए अगले दिन सेना के अधिकारी जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने के लिए आगे आए। लेकिन किसान के बेटे का पैर टूटा हुआ देखकर उस सेना की भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद फिर सारे पड़ोसी किसान को बधाई देने के लिए कि कितनी खुशी की बात है कि आपका बेटा युद्ध में मरने से बच गया। किसान ने सुना और जवाब दिया, हो सकता है। दोस्तों, यहाँ वो किसान नॉन जजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वह जीवन के टुडेस नेचर को समझ चुका था कि किसी व्यक्ति की घटना को एक अंत के रूप में नहीं देख सकते। हम सभी की घटना के आधार की पूरी तरह से यह निर्णय नहीं ले सकते कि इसके बाद लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी या एकदम खराब। हो सकता है कि जो चीज़ आज हमें बहुत अच्छी लग रही है वह कल हमारे लिए नई मुसीबत लाकर खड़ी कर दे, या जो घटना आज हमें बहुत खराब लग रही है कि इसने हमारा जीवन खराब कर दिया, हो सकता है कि वो चीज़ फ्यूचर में हमारा रास्ता खोल दे। यह पल हर क्षण नया है और अपने साथ नई नई घटनाएं लेकर आता है। उदाहरण के लिए हम लोग कहते रहते हैं कि 10th और 12th में अच्छे नंबर आ जाएं फिर सब अच्छा हो जाएगा। एक बार बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाए फिर सब अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी पैकेज वाली जॉब लग जाए फिर सब अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी कार ले लें, घर बना लूँ, यह सब बढ़िया हो जाएगा, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चे ये पढ़ लिख लें और कुछ कर लें, फिर सब अच्छा हो जाएगा। इनकी शादी कर दूँ, फिर शांति से रहूँ। एक बार रिटायर हो जाऊँ, उसके बाद मैं शांति से ज़िंदगी जीऊँगा। पर जिन लोगों ने यह सब अचीव कर लिया है, आप उनसे एक बार जाकर पूछिए कि क्या वाकई उनको शांति मिल गई है? क्या आप सचमुच में खुश हैं? उनमें से अधिकतर का जवाब होगा नहीं। दोस्तों, यहाँ मैं यह नहीं कह रहा कि अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छी कार या घर यह सब गलत है, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है और इनके बिना तो आज हमारी दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मानसिक शांति तो दूर की बात है, ये चीज़ें तो हर इंसान के पास होनी चाहिए और सबको इनके लिए कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर चीज़ और हर घटना को अच्छे या बुरे में बांटना शुरू कर देते हैं। जब हम इस बात पर डिपेंड करने लगते हैं कि जब ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये हो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। जब हम मानसिक शांति और खुशी को बाहरी चीज़ों पर छोड़ देते हैं तो हमें बाहरी दुनिया कंट्रोल करने लगती है। हमें उस किसान की तरह बस चीज़ों को देखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम बस अपना काम करें, अपना बेस्ट दें, फिर वो काम सही था या गलत इस समय पर छोड़ दें।